नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नवाए और स्तुति को उचारे हैं। धन्य धन्य तिन हित काज आज सब भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण शुभ ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय वीतराग सर्वज्ञ प्रभो निज ध्यान लीन गुणमय अपार। अष्टादश दोष रहित जिनवर अरहंत देव को नमस्कार। अविकल अविकारी अविनाशी निज रूप निरंजन निराकार। जय जर अमर है मुक्ति कंद भगवंत सिद्ध को नमस्कार। 36 सुगुण से तुम मंडित निश्चय रत्न त्रय हृदय धार। है मुक्ति वधु के अनुरागी आचार्य सुगुरु को नमस्कार। अपनी दो छंद की बात हुई थी, एक अनंत भगवान की और सिद्ध भगवान की लास्ट 2 बार में। सिद्ध भगवान को थोड़ा सा और देखते हैं, पर लास्ट टाइम पूरा देखा था सिद्ध भगवान क्या होते हैं। सिद्ध भगवान के अपन ने एक बात जो समझ में आती है कि पूर्णता हो गई, पूर्णता हो गई। तो वो जो पूर्णता है ना, पूर्णता शब्द को समझने के लिए कि कैसी पूर्णता हो गई कि मतलब कोई कमी नहीं बची, कुछ काम नहीं बचा हो, कुछ भी काम नहीं बचा है। मतलब वो होता है कि अब बस सब हो गए काम, वो वैसी पूर्णता है। तो सिद्ध भगवान को देख के ये पता चलता है कि हाँ, ये भी कोई अवस्था है, ये भी इतनी अच्छी अवस्था एग्जिस्ट करती है और होने लायक चीज है कि हमेशा कुछ लगे ही रहना वो कोई अच्छी चीज नहीं है। कभी सुखी होके पूर्ण बनना, वो सिद्ध भगवान से पता चलता है। वो केवली और अनंत तो सिद्ध में अंतर थोड़ा समझना था। हाँ ठीक है, वो भी लेता हूं मैं। फिर एक और बात, अरहंत सिद्ध। तो भगवान अपन ने देखा था, भगवान होना चाहिए वीतरागी और सर्वज्ञ। तो एक और अच्छी बात इसमें समझ में आती है कि कितनी गजब की विद्या है ये सर्वज्ञता और वीतरागता, कि अगर यहाँ पे दुनिया में जरा सा कुछ पता चल जाता है कि इसने मेरे बारे में ऐसा बोला या दुनिया में ऐसा चल रहा है न्यूज चैनल में, तो कितनी जल्दी घबराहट होती है और कितनी जल्दी ऐसा रिएक्ट होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कितना मन विचलित हो जाता है। और वो उनकी विद्या, सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी शांत हैं। कुछ मतलब सब जानते हुए भी कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करने का भाव आना, ये कितनी बड़ी विद्या है वीतरागता, कितनी शांति है वो। तो ऐसे होते हैं भगवान। अब ये एक केवल ज्ञान जो होता है, केवल ज्ञान होता है कि सारी बातों को, तीन लोक की सारी बातों को, सारे पदार्थों को उनकी पर्यायों के साथ एक समय में जानना, वो होता है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान इक्वल्स टू अनंत अवस्था। और केवल ज्ञान एक बार होता है तो हमेशा बना रहता है। और केवल ज्ञान होने के बाद जो सिद्ध अवस्था होती है उसे कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष होने के बाद 8वीं पृथ्वी जो है, ईशत प्रागभार, उसके मध्य में जो सिद्ध शिला है, वहां पे जाके सिद्ध भगवान विराजमान हो जाते हैं। ये अपन ने बात देखी थी। दूसरी चीज, एक लास्ट टाइम क्वेश्चन था, सिद्ध शिला अपन ऐसी बनाते हैं
और फोटो में अपन ने ऐसा देखा था, मैं दिखा देता हूँ उसको। फिर आज आज अपन फिर आचार्य परमेष्ठी देखेंगे। ये आपको ये रेड इसमें दिख रहा होगा, ये रेड में सिद्धशिला ऐसी दिखाई है। और हम तो ये सिद्ध भगवान को ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा देखा है हमने चंद्रमा। तो क्या है, ये सिद्धशिला ऐसी है जो आधा कटा हुआ नींबू होता है ना, आधा कटा हुआ नींबू, वो वैसी होती है। तो ये जो है ये टॉप व्यू, और उसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू क्या है, वो चंद्रमा जैसा दिखेगा। तो वो उसमें ये क्लैरिटी है। तो इतनी अपन ने बातें देखी थी अरहंत और सिद्ध के बारे में। आज अपन जो देख रहे हैं वो आज देख रहे हैं आचार्य परमेष्ठी। ठीक है, आचार्य परमेष्ठी का चालू करते हैं, आज वो अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले बात कि आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीन परमेष्ठी बचे। ये तीनों जो सामान्य से क्या है, सामान्य से तीनों ही साधु हैं, तीनों ही मुनि हैं, तीनों में जो सिमिलैरिटी है ना। अब आचार्य परमेष्ठी चालू करें उससे पहले कोई आचार्य परमेष्ठी के नाम बता सकता है जो अभी नहीं है, यानी कि जो बहुत सालों पहले हुए हैं। मान के चलिए 500 साल पहले जो हुए हैं, अभी रिसेंट के नाम नहीं लेना है। 500 साल पहले जो हुए हैं, कितने कितने नाम कौन कौन बता सकता है आचार्य परमेष्ठी के? कुंद कुंद तो अभी अभी के हुए फिर, कुंद कुंदाचार्य। हाँ तो 500 साल के पहले ही हुए ना, तो है ना, ठीक है, कुंद कुंद आचार्य। ठीक है, जी और आचार्य नेमिचंद्र जी, आचार्य पूज्यपाद। बढ़िया, आचार्य नेमिचंद्र स्वामी और आचार्य पूज्यपाद स्वामी, बढ़िया। और नाम? मान तुंगाचार्य जी। मानतुंग आचार्य जी, बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे आचार्य हुए हैं। आचार्य अमृत चंद्र जी, हाँ। आचार्य जयसेन स्वामी, और फिर आचार्य वट्टकेर, फिर हुए ये आचार्य वीरसेन स्वामी, आचार्य पुष्पदंत, भूतबली, आचार्य धरसेन स्वामी, ऐसे खूब सा आचार्य समंत भद्र स्वामी, ऐसे खूब आचार्य कार्तिकेय स्वामी, आचार्य पद्मनंदी, से बहुत सारे आचार्य हुए पहले। एक किताब है भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा नाम की एक पुस्तक है। उसमें मोर देन 100 आचार्य जो हुए हैं उनकी पूरी लाइफ स्टोरी एक एक की अच्छी डिटेल में दी हुई है। वो पढ़ने लायक है काफी, किन आचार्य ने क्या क्या किया, कैसा जीवन था उनका। वो काफी अच्छी पुस्तक है, वो देखना चाहिए अपने को, तो और पता चलता है आचार्य कौन कौन से हुए हैं और क्या क्या थे। ठीक है, अच्छा है। अब आचार्य परमेष्ठी समझना है तो चालू करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आचार्य परमेष्ठी से के बारे में अभी तक अपने को क्या पता है? किसे कहते हैं आचार्य परमेष्ठी? विदुषी दीदी, किन्हें कहते हैं अपन आचार्य परमेष्ठी? जो खुद तो त्याग करते ही हैं और श्रावक को भी उन्नति और जिन शासन की सेवा करने का ज्ञान देते हैं या उपदेश देते हैं। वो काम तो त्याग तो हम मतलब हम लोग भी कर लेते हैं और हम लोग भी उपदेश दे देते हैं। वो तो हम तो आचार्य नहीं है, हम लोग सब हर कोई दे देता है। ये तो थोड़ा थोड़ा त्याग तो हर कोई कर देता है, तो वो बट डेफिनेशन कंप्लीट नहीं बैठती है। अटेम्प्ट अच्छा है, मैं तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो मुनि मुनि दीक्षा देते हैं। मुनि दीक्षा देते हैं, जो मुनि दीक्षा दें वो आचार्य, ऐसा एक डेफिनेशन आई है। ठीक है, और तो क्या मुनि दीक्षा देना ही मेन है? एक और क्वेश्चन इसके साथ, आचार्य यानी कि मुनि दीक्षा दें, उसी से हम आइडेंटिफाई करें वो आचार्य पना उनका। उनको अध्ययन भी कराते हो, ऐसा हो सकता है। अध्ययन और चलिए अध्ययन कराना और मुनि दीक्षा देना, यही आचार्य पना है क्या? नहीं, क्वेश्चन में इसलिए डाल रहा हूँ, अभी अपन क्लियर करेंगे इन सब बातों को। हाँ, और कोई ट्राई करना चाहेगा?
जो संघ के श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ दीक्षा देते हैं। श्रेष्ठ होते जो हैं, दीक्षा देते हैं, ऊंची ऊंची चर्या होती है। ऊंची चर्या होती है। चलिए और जो बढ़िया। प्रायश्चित हाँ, मतलब सिर्फ बताती हूँ। उनको मुनि दीक्षा ही नहीं देना, जो मतलब अगर उनसे आचार्य होते हो एक है मिनट, वो। एक मिनट, एक मिनट, एक एक करके विदुषी जी आप बोल रहे थे, पहले कंप्लीट करिए बात। मतलब जो मुनि दीक्षा तो देते ही हैं, और पर अगर जैसे किसी साधु से कुछ गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित के लिए भी वो मतलब गाइड करते हैं कि कैसे आपको वो प्रायश्चित करना है उस चीज का। अच्छा, प्रायश्चित कैसे करना है ये भी गाइड करते हैं, एक पॉइंट और आया। अच्छा ठीक है, इन सब चीजों पे बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं हाँ पॉइंट जान रहा हूँ। हाँ आप नाम गैलेक्सी S9 लिखा हुआ है तो नाम नहीं पता, तो आप बताइए। हाँ, वो जो निर्विकल्प और स्वरूप चरणामध्ये मग्न रहते हैं और अन्य भव्य जीवों को करुणा बुद्धि से उपदेश देते हैं, मुनि संघ के नायक रहते हैं, और 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 मुनि को दीक्षा देके अपने संघ में ये करते हैं, लेते हैं। एंड कोई उनसे अपराध हो गया तो उसको उनका प्रायचित्त या दंड भी देते हैं। एंड और वो रत्नत्रय संपन्न साधु रहते हैं, इसलिए उनको आचार्य परमेष्टि कहते हैं। देखिए रत्नत्रय संपन्न सभी मुनि होते हैं, और बाकी क्वालिटीज आपने बताई। अभी ठीक है, आंसर आप लोगों ने सबने दिया, अब अपन बात करते हैं आचार्य किसे कहते हैं। सबके अच्छे आंसर मिले हैं। तो आचार्य को समझने से पहले अपन तीन चीजें समझेंगे। एक क्वेश्चन और मैं पूछ ही लेता हूं यहाँ पे कि जिनके ज्यादा शिष्य, जिनने ज्यादा दीक्षा दी वो महान आचार्य, कि जिनने कम दीक्षाएं दी वो, क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है क्या, जिनने ज्यादा दीक्षाएं दी वो बड़े आचार्य, कि जिनने कम दीक्षा दी वो भी हो सकते हैं बड़े आचार्य? नहीं, हम्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है। जी। अच्छा, तो अभी जो अपन ने क्राइटेरिया बताया दीक्षा देना वगैरह, ठीक है अपन देखते हैं, उस पर भी बात करेंगे। चलिए पहले तीन प्रकार की चीजें जाननी पड़ेगी अपने को, अब मुनियों को समझने से पहले। मुनियों को समझने से पहले तीन शब्द हैं, ये तीन नए शब्द अपन डिक्शनरी में आज ऐड करेंगे। तो पहला वर्ड है शुभोपयोग, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। दूसरा वर्ड है अशुभोपयोग, और तीसरा वर्ड है शुद्धोपयोग। और इन तीनों में एक वर्ड जो कॉमन है वो है उपयोग। तीनों में उपयोग वर्ड कॉमन है, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अब ये उपयोग क्या होता है, ये उपयोग होता क्या है? उपयोग क्या होता है, किसी को पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूं। उपयोग होता है कि ज्ञान और दर्शन का व्यापार। ये डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन। ज्ञान और दर्शन का व्यापार, जो जीव का ज्ञान और दर्शन का व्यापार होता है उसे कहते हैं उपयोग। ठीक है, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। यानी कि आपका जानना और आपका देखना किस तरफ चल रहा है, किन चीजों की तरफ दौड़ रहा है, जो आपका ज्ञान है वो किस तरफ दौड़ रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग चारित्र भी दौड़ता है। मतलब वो दौड़ाना मन के भावों को ज्ञान से, वो है उपयोग। तो वो तीन तरह का हो सकता है, और उसी से फिर चारित्र भी ड्राइव कर रहे हैं अपन। तो तीन तरह का हो सकता है। एक हो सकता है शुभोपयोग, शुभोपयोग, दूसरा अशुभोपयोग, और तीसरा शुद्धोपयोग। सबसे पहले बात करते हैं अशुभोपयोग की। अशुभोपयोग यानी कि 5 पाप होते हैं। 5 पाप के नाम क्या है विदुषी दीदी? हिंसा, पाप, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 1 मिनट, 5 पाप के नाम में पाप नाम कैसे आ गया दूसरा? झूठ, हिंसा, कुशील, परिग्रह। 4 ही हुए। लाइन से याद करना आप, हिंसा,
झूठ, चोरी, चोरी, कुशील, परिग्रह। 5 पाप के नाम याद होना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप। 4 कषाय के नाम क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। अब 5 इंद्री के नाम क्या है? ये शिक्षा जी आप बताएंगे। 5 इंद्रिय विषय प्रवृत्ति। 5 इंद्री के नाम पूछे, इंद्री विषय के नाम नहीं पूछे, 5 इंद्री के नाम। चक्षु, अपने जो रोजमर्रा की इंद्रिय, मतलब नहीं कोई बात नहीं आता है तो कोई बात नहीं अपन। जी, हाँ नहीं कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं। नहीं बना। नाम याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हाँ आप बताएंगे गीता जी, आप हाँ बताएंगे। हाँ, मैं बता। हाँ 5 इंद्री के नाम। हाँ, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेन्द्रिय। ये 5 इंद्री, ठीक है। हाँ, अब रूपसी जी ये 5 इंद्री के विषय क्या होते हैं? अपन ने बहुत और बार सुना होगा इंद्री के विषय। स्पर्श, रस, एक गंध, एक एक मिनट, एक एक से पूछ रहे हैं हम। हाँ रूपसी जी आप बताएंगे क्या 5 इंद्री के विषय क्या होते हैं? ये इंद्रिय के विषय का मतलब हुआ स्पर्श, जैसे स्पर्श इंद्रिय का विषय हुआ कि छूना या टच करने से रिलेटेड जो आप पाप करते हो। रस मतलब कि स्वाद से रिलेटेड, गंध मतलब स्मेल, दुर्गंध या सुगंध, स्पर्श रस गंध श्रोत, सुनने से रिलेटेड कि आप कैसा सुन रहे हो, अच्छा या बुरा, और लास्ट है देखने से रिलेटेड, मतलब कि आप कैसा देख रहे हो, अच्छा या बुरा। ठीक है, आपने अच्छा अच्छा समझाया। ये 5 इंद्रिय के विषय क्या होता है? विषय यानी कि इन इंद्रियों के सब्जेक्ट क्या हैं, इन इंद्रियों का डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, वो स्पर्शन इंद्रिय देख नहीं सकती, स्पर्शन इंद्रिय सिर्फ स्पर्श संबंधी काम कर सकती है। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श करके, जो स्पर्श करके जो जानना होता है वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। जैसे कि छुआ, तो छू के स्पर्श करके क्या पता चला? ठंडा है कि गर्म है, हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है, और सॉफ्ट है कि हार्ड है, कड़ा है कि नरम है। ये स्पर्श इंद्री। ये आप स्पर्श इंद्री से टेस्ट नहीं पता कर सकते, स्पर्श इंद्री से स्मेल नहीं पता कर सकते। तो स्पर्श इंद्री का विषय क्या है? स्पर्शन इंद्री और स्पर्श गुण। स्पर्शन इंद्री का विषय क्या है? स्पर्श करना, वो जो होता है, जो स्पर्श से जो पता चलता है वो होता है स्पर्शन इंद्री का। ठीक है। रसना इंद्री, रसना इंद्री से 5 तरह के जो वो होते हैं, स्वाद, रस, वो रसना इंद्री का विषय है। ठीक है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, रसना इंद्री का विषय है, स्पर्शन रसना। तीसरा घ्राण, घ्राण इंद्री से सुगंध या दुर्गंध, ये उसका विषय है, सुगंध या दुर्गंध घ्राण इंद्री का। घ्राण इंद्री का विषय देखना नहीं है, तो जिस इंद्री का जो सब्जेक्ट मैटर है उसे बोलते हैं विषय। फिर चौथे नंबर पे आती है चक्षु इंद्री। चक्षु इंद्री से सिर्फ देखना संबंधी हो सकता है। क्या देखना? 5 कलर होते हैं, उन 5 प्राइमरी कलर से सारी चीजें बनती है, वो कलर मिक्स होते हैं तो इन कलर से सारे पिक्चर्स बनते हैं और सारी चीजें वो कलर में होती है तो वो दिखती है। वो कुछ ना कुछ कलर तो होता है ना, वो इन सबसे मिलके ही बनता है एक साथ, और उससे फिर अपने को पदार्थ पूरा दिखता है कि कौन से कलर का है। तो वो चक्षु इंद्री का विषय है। अच्छा बुरा होना वो अलग चीज है चक्षु में, लेकिन उसका विषय ये है। ठीक है। और लास्ट श्रोत इंद्री। श्रोत इंद्री से ये शब्द जो है, ये शब्द का जो सुनना होता है, ये होता है श्रोत इंद्री। ठीक है। तो ये 5 इंद्री के विषय। तो अब अशुभोपयोग क्या होता है कि अपने अपन ने ज्ञान, दर्शन और ये जो चारित्र है, ये ज्ञान दर्शन को उसी में लगाया, काय में? 5 पापों में, क्रोध आदि करने में, और ये 5 इंद्री के विषयों में ही लगाया। अच्छा गाना सुनना है, अच्छा अच्छा खाना है, भक्ष भक्ष खाना है, जो भी करना है, ये सब जो है, अच्छा अच्छा सूंघने को चाहिए, अच्छा सॉफ्ट सोने को चाहिए, अच्छा ठंड है तो अच्छी गर्म हीटर चाहिए। ये जो सब विषयों में प्रवृत्ति है, ये क्या है? ये अशुभोपयोग है। ये पाप के कार्य, हिंसा, झूठ के कार्य,
चोरी, कुशील के परिग्रह इकट्ठा करने के कार्य, ये सब जो काम है, गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि करने के कार्य, ये सब क्या है? ये सब है अशुभोपयोग। ये पाप के कार्य हैं, सब अशुभोपयोग है, ये अशुभ है। ये शुभोपयोग नहीं, अशुभोपयोग है। दूसरा शुभोपयोग। शुभोपयोग क्या है कि जो भगवान है, देव, शास्त्र और गुरु, इनकी भक्ति, पूजन, इनकी बताई हुए बातों को सुनना, समझना, ये सब जो काम है, ये धर्मात्माओं में अनुराग रखना, ये पूजन विधान आदि कराना, शिविर लगवाना, स्वाध्याय करना, धर्म चर्चा करना, ये सब क्या है? ये शुभोपयोग है। शुभोपयोग यानी कि ये पुण्य के कार्य हैं, और अशुभोपयोग यानी कि इससे पाप ही बंद होगा। ठीक है, ये बात दोनों अपने को समझ में आती है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। अब तीसरी चीज है शुद्धोपयोग। अब तीसरी चीज भी एग्जिस्ट करती है। ये तीसरी चीज क्या है? न शुभोपयोग न अशुभोपयोग। न शुभ वाला उपयोग है न अशुभ वाला उपयोग है। तो क्या है? इनसे रहित एक वीतरागी भाव, जहां कोई राग द्वेष नहीं है, अच्छा बुरे का कोई भाव नहीं है, यह है बिल्कुल जैसा है वैसा ही हो जाना, वो है शुद्धोपयोग। जो अपनी आत्मा में लीन होने का भाव है वो है शुद्धोपयोग भाव। आत्मा में लीन हो जाना, उसी में रहना, उसी में ही आचरण करना, वो है शुद्धोपयोग वाला भाव। वो शुभोपयोग से अलग है, वो अशुभोपयोग से अलग है। पुण्य और पाप के अलावा भी एक तीसरी चीज है जो कि है शुद्धोपयोग। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग सेम नहीं है, दोनों अलग चीज है। ये तीन चीजें होती है, एक पुण्य, एक पाप, और पुण्य पाप से रहित वीतराग भाव यानी आत्मलीनता। जो आत्मलीनता वाला भाव होता है वो शुद्धोपयोग वाला भाव है। ये तीन टर्मिनोलॉजीज थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी, ये जानना जरूरी था आगे बढ़ने से पहले। चलते हैं। वो एक मिनट, उपयोग के बारे में फिर से परिभाषा, उपयोग की परिभाषा एक बार। हाँ, उपयोग यानी कि होता है ज्ञान दर्शन का व्यापार जो होता है, और टेक्निकल बोलूं तो चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, और आसान कर दें तो ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। यानी कि अपना ज्ञान दर्शन, जानने देखने का कार्य किस तरफ जाता है, किस तरफ अपन प्रवृत्ति करते हैं, उसके बाद अपन, ये होता है उपयोग। तो पाप रूप कार्यों में कर सकते हैं, पुण्य में कर सकते हैं प्रवृत्ति, और या पाप और पुण्य दोनों में ही नहीं करें, काय में करेंगे? शुद्धोपयोग में करेंगे, आत्मा में करेंगे। ये तीन तरह की स्टेट हो सकती है, और तीनों तरह की स्टेट पाई जाती है ना? तीनों तरह की होती है स्टेट। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पे शुद्धोपयोग एग्जिस्ट करता है, ये तो समझ में नहीं आती बात, क्या ये शुद्धोपयोग? हल्का सा क्लियर करते हैं। शुभोपयोग यानी कि पुण्य, ठीक है, पुण्य होता है ना, भगवान की पूजा करी, क्या होता है? अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य बन रहा है। स्वाध्याय किया, क्या हो रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य बन रहा है। गुरु की भक्ति कर रहे हैं, क्या अच्छा काम है, पुण्य बन रहा है, बढ़िया बात है। अशुभोपयोग, पाप कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, इंद्रियों में लगे हुए हैं पूरी तरह से, ये बुरे काम है। तो इनमें क्या हो रहा है? पाप का बंध कर रहे हैं, ठीक है, ये बुरे काम है, पाप का बंध। तो बंध दोनों में है कि नहीं? उधर पुण्य का बंध है और इधर पाप का बंध है, बंधन दोनों में है, दोनों जगह बंधन हो रहा है। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी है जिसमें बंधन ही नहीं होता है, वो है शुद्धोपयोग। न पुण्य का बंध हो रहा है न पाप का बंध हो रहा है, एक ऐसी भी स्टेट है, वो है शुद्धोपयोग, वो है वीतरागी भाव। क्योंकि पुण्य का बंध होगा तो वो बंध तो बंध ही है, बंधन कैसा भी हो। यहाँ पे बंधन रहित होने का जो काम है वो है शुद्धोपयोग। ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये शब्दों को क्लियर करना चाहता था मैं। ठीक है, आगे चलूं मैं? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। अब साधुओं की बात कर रहे हैं, अपन ने बोला है तीनों साधु हैं। अब साधुओं के जीवन में क्या पाया जाता है?
कोई गैस करना चाहेगा साधुओं के जीवन में क्या क्या मिलेगा इन तीनों में से? जो अपन आचार्य उपाध्याय साधु समझ रहे हैं उनके जीवन में क्या मिलेगा? हाँ बोलिए। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, अच्छा एक आंसर मिला। और कोई आंसर? शुभोपयोग। शुभोपयोग, अच्छा ठीक है। तो एक आंसर मिला कि साधु जीवन पुण्य बंध करने के लिए है क्योंकि वहां शुभोपयोग मिलेगा। और एक आंसर मिला कि पुण्य बंध भी है और शुद्धोपयोग भी है। दो आंसर ऐसे मिले। और कोई आंसर किसी का? चलिए हाँ, अपन देखते हैं आगे। साधु के जीवन में उपयोग, इन तीनों उपयोग में से अशुभोपयोग तो पाया ही नहीं जाता है साधु जीवन में। अपन ने देखा है, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो उनके जीवन में ये विषयों की आशा, ये सब पाप, कषाय, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति, ये सब उनके जीवन में नहीं पाया जाता है। ये जो अशुभोपयोग है इसका अस्तित्व नहीं है साधु जीवन में। पहली बात, ये पाया नहीं जाएगा उनके जीवन में कि साधु जो है कि थोड़ा सा ठंड हो रही है तो बढ़िया कुछ अपने लिए अरेंजमेंट करवाएं, ये वो इंद्रियों के विषयों में नहीं लगेंगे। वो सिर्फ फ्री होने निकले, वो घर छोड़ा जब ये डिसाइड कर लिया था उनने, कुछ सामान इकट्ठा करेंगे अपने पास। ये साधु जीवन का काम नहीं है। बिल्कुल साधु जीवन में ये सब नहीं होता है। पूर्ण हिंसा के त्यागी होते हैं, चोरी भी नहीं करेंगे, झूठ तो बोलेंगे ही नहीं। या तो बोलेंगे ही नहीं, अपन साधु का समझेंगे और स्वरूप, या तो बोलेंगे ही नहीं, और बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे, हितमित प्रिय वचन। साधु जीवन में ये सब नहीं पाया जाएगा। 5 पाप, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, और जिनके जीवन में पाए जाए वो साधु नहीं है, वो साधु जीवन नहीं है। क्योंकि ये जीवन तो गृहस्थों में खूब पाया जाता है। तो गृहस्थों और साधुओं में अंतर क्या? जो भी अंतर होता है, जो भी डिफरेंस अपन देख रहे हैं, वो गुणों के बेसिस पे देख रहे हैं। गुणों के बेसिस पे सारा डिस्टिंग्विश होते हैं। तो ये अशुभोपयोग साधु जीवन में नहीं पाया जाएगा। दूसरा, शुभोपयोग। अब ये शुभोपयोग जो है, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होती है साधुओं को, होती है, लेकिन सिर्फ 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 देवशास्त्र गुरु की भक्ति तक ही सीमित नहीं रह जाते। देवशास्त्र गुरु की भक्ति तो हमारे जीवन में भी है। देवशास्त्र गुरु भक्ति जो है वो पुण्य बंध का कारण है, एक कारण पुण्य बंध का है। लेकिन उस पुण्य बंध का जो यूज है वो किस में होता है? शुद्धोपयोग में करते हैं। ये शुद्धोपयोग में कैसे? ये मुनि धर्म का जो मुख्य काम है वो अपनी आत्मलीनता करने का, वो मेन गोल होता है मुनि जीवन का। मुनि जीवन का और कोई गोल नहीं होता है। पुण्य कमाना मुनि जीवन का गोल नहीं है, पापों में लगना तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और पुण्य इकट्ठा करने का भी गोल नहीं है। वहां मुनि जीवन का गोल आत्मलीनता, भगवान बनने निकले हैं वो संसार में रुलने नहीं निकले हैं वापस से। पुण्य अगर इकट्ठा करते जाएंगे मुनि जीवन में भी तो संसार में ही रहेंगे। ये नहीं बोल रहे कि पुण्य वाला काम नहीं करते हैं, ये सब काम होते हैं। देवशास्त्र गुरु की भक्ति होगी और करेंगे भी, सब होगा, लेकिन वही उनका एंड गोल नहीं है। मुनि जीवन में गोल शुद्धोपयोग है। ये इसलिए मुनि जीवन धारण किया है, मुनि धर्म धारण किया है। ये मेन चीज है, ये शुद्धोपयोग, यही मुनि धर्म है। इसी की मुख्यता रहती है मुनि जीवन में। और जहां फिर शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते हैं तो शुभोपयोग में, आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, शास्त्र लिख लिए, आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर ली, आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे हैं, क्या करें? और गुरुओं की भक्ति कर ली। ये तीनों काम होंगे। शास्त्र अध्ययन कर लिया, ज्ञान, अपन ने शास्त्र वो पढ़ा था, मुनियों की परिभाषा, विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। लगते हैं ज्ञान और ध्यान में लगे रहते हैं,
ध्यान में नहीं लग पा रहे अपनी आत्मा के, तो क्या करेंगे? पाप में थोड़ी जाएंगे कि चलो कुछ पाप वाप कर लें, कुछ दूसरे से कहीं लग गए, चलो गृहस्थों की अच्छी वो बैठाई, बिल्कुल ऐसे पंगत पूरी, 4-5 लोगों को बुला लिया, चलो गप्पे ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, चैटिंग वेटिंग ऐसी नहीं होगी। वो सिर्फ या तो ज्ञान अध्ययन करेंगे या फिर क्या करेंगे, ध्यान में लीन रहेंगे। वो या तो शुभोपयोग या फिर शुद्धोपयोग, और मेन काम शुद्धोपयोगी, आत्मलीनता नहीं हो पा रही तो आत्मलीनता करने के लिए क्या करें? चलो वापिस शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, धर्म बात समझते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और जैसे ही उस भक्ति से थोड़ी सी और स्थिरता आई, चलो वापिस आत्मा में लीन होने का ट्राई करते हैं, कि अल्टीमेटली बनना तो उनको भगवान है ना, इसलिए तो निकले हैं वो सब छोड़ के। तो ये मेन चीज है शुद्धोपयोग। शुभोपयोग भी मेन नहीं है, वो होता है लेकिन मेन नहीं है, और अशुभोपयोग तो पाया ही नहीं जाएगा उनके जीवन में। ये है मुनि जीवन। मुनि जीवन बहुत अलग चीज है, बड़ी चीज है। ठीक है, ये है शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन। यहाँ पे ऊपर बात आई थी कषाय, अशुभोपयोग में कषाय की बात आई थी। ठीक है, और हमने क्या बोला कि मुनि जीवन में अशुभोपयोग का अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो पहले 4 कषाय जो है, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्या मुनि जीवन में बिल्कुल भी कषाय नहीं है? पक्का कोई कषाय नहीं है मुनि जीवन में? कोई क्रोध, मान, माया, लोभ जीरो हो गई? अगर जीरो हो गई तो फिर संसार में क्यों है? अगर क्रोध, मान, माया, लोभ अगर जीरो हो गई, अपन बोल रहे हैं अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर संसार में क्यों है? कैसे पॉसिबल है? क्या इसका क्या सॉल्यूशन है? क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को? बताइए क्या लगता है आप लोगों को? कषाय कषाय तो होती है, पर वो बहुत मंद होती है, जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। मतलब जैसे हमारी होती है वो बहुत टाइम तक चलती है, पर आचार्यों में वैसी कषाय नहीं होती, जैसे मंद होती है बहुत ज्यादा, जो अंतर्मुहूर्त में ही खत्म हो जाए, या आई थिंक उससे भी छोटे कम टाइम में। अच्छा, एक आंसर ये मिला, मंद कषाय। अच्छा, तो खत्म हो जाती है कम टाइम में? खत्म हो गई तो फिर तो मोक्ष हो जाएगा ना, अगर अंतर मुहूर्त में खत्म ही हो गई तो। अपन ने लिखा अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है अशुभोपयोग का। कैसे? ऐसा कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या है, कषाय जो है सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होती है। कषाय भी 4 वैरायटी की होती है। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे कितनी हो गई? 16 कषाय हो गई। तो मुनि जीवन में यह अनंतानुबंधी वाली, अप्रत्याख्यानावरण वाली और प्रत्याख्यानावरण वाली, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ऐसी 12 कषाएं नहीं होती है। संज्वलन संबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाएं पाई जाती है उनके भी जीवन में। ये उसका क्लैरिफिकेशन है। तो जो अस्तित्व नहीं पाया जाता है, ये जो है ना, ये 3 कषाएं चौकड़ी, ये नहीं पाई जाती है। अनंतानुबंधी तो ये है कि जो मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं हो पाए, मिथ्यात्व ही रहे जीवन में, यह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, वो नहीं होता उनके जीवन में। अप्रत्याख्यानावरण, ये जो अप्रत्याख्यानावरण है, ये क्या कषाय है? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान एक शब्द है, पच्चाखाण। पच्चाखाण मतलब होता है त्याग, प्रत्याख्यान यानी कि त्याग। यानी कि किंचित, हल्का सा भी जो त्याग जो है उसमें आवरण होना, यानी नहीं होने देना, हल्का सा त्याग भी ना होने देना, यानी कि अणुव्रत भी नहीं होने देना। अणुव्रत नहीं होने देना यानी कि जो ये 5 पाप है, इनका एक देश त्याग भी नहीं होने देना, अणुव्रति ये भी नहीं होने देना। जो 11 प्रतिमा आदि हैं वो भी जीवन में नहीं आने देना,
ये है ये अप्रत्याख्यानावरण, किंचित त्याग ना होने देना। गुणस्थानों का बोलूं तो 5वें गुणस्थान में भी ना आने देना, सब सारे एंगल से बोल रहा हूं मैं। ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण, अब पहले अशब्द था, हटा दिया, यानी कि पूर्ण त्याग नहीं होने देना, यानी कि जो पूर्ण त्याग करा है, 5 पापों का जो पूरा त्याग किया है, जिसको अपन बोलते हैं महाव्रत, इनका त्याग ना होने देना, इस पे जो आवरण डाल के रखे, ये जो कषाय भारी पड़ती है, जिसकी वजह से ये त्याग भी नहीं कर पाते, वो होता है प्रत्याख्यानावरण कषाय। वो ये 3 चले गई उनके जीवन में, सिर्फ संजुलन कषाय बची है, सिर्फ संजुलन बची है। अब ये थोड़ा ये चारों कषाय की थोड़ी इंटेंसिटी बताना है, उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं अलग अलग के लिए, ये एक एग्जाम्पल देखिए। ये पत्थर, ये यहाँ पे ये जमीन है, ठीक है, पृथ्वी, ये धूल है और ये पानी है। इन चारों में ऐसे रेखा मांडी, ये चारों में रेखा मांडी अपन ने, किस में सबसे गाड़ी जाएगी? चारों में से पत्थर पे रेखा गड़ी हुई है, और एक ये पृथ्वी पे रेखा गड़ी है, जो सीमेंटेड रोड वगैरह होती है उस पे से रेखा खींच दो आप जब वो बन रही हो। और एक धूल की रेखा, ये जो अपन बीच बीच पे जाते हैं वहां पे एक अपना नाम वगैरह लिखते हैं ना, ऐसे खींच देते हैं लाइन, एक वो, और एक पानी में अपन ने अपना नाम लिखा। चारों में से सबसे डिफिकल्ट किस में से है जाना? वो, अरे वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ये पत्थर की रेखा पे से, ये जो पहाड़ वगैरह पे जो ऑटोमेटिक रेखा बनी हुई होती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है जाना, उसको तो निकालना मतलब बहुत टफेस्ट, बहुत टफ काम है। ऐसी होती है अनंतानुबंधी कषाय। एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल फील लेने के लिए कितनी इंटेंसिटी है उसकी। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, ये सीमेंटेड रोड वगैरह पे ये जैसे लाइनें खींच देते ना, ये क्या है? ये भी है, टफ तो है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी उसको वापस बिगाड़ के वापस थोड़ा मेहनत करके करना पड़ेगा, लेकिन बहुत मेहनत करके वो हो जाएगी। तीसरा, ये कैसी है? धूल की रेखा। धूल की रेखा में क्या है? हल्की सी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, और वो मतलब थोड़ा सा ना, थोड़ा लगेगा प्रयास, ऐसा हल्का काम नहीं है। धूल की रेखा भी वो साफ करना लगेगी, उसमें भी मेहनत। और ये जो है आखिरी जल की रेखा, ये बिल्कुल मामूली सा हल्का सा प्रयास किया और वो मिट जाएगी लाइन। तो मुनि जीवन में ये जो कषाय रहती है वो इस इंटेंसिटी की रहती है, और ज्यादा टाइम नहीं टिकती है वो कषाय। अभी संजुलन की कषाय आई, जो एक, जैसे मान लीजिए ये कषाय नंबर 1 थी, ठीक है, संजुलन की, ये t=1 टाइम पे हुई, वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगी। भले ही और वो कषाय दूसरी आती रहेगी, लेकिन वो एक ही सेम कषाय लंबी नहीं खिंचाएगी और ज्यादा इंटेंसिटी की नहीं होगी। वो ये बताना चाह रहे हैं इसमें मुनि जीवन में। मुनि जीवन इतना ज्यादा कषाय वाला नहीं होता है, यहां से ये मतलब है, ठीक है। तो ये शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, ये 3 चीजें अपन ने देखी। ये ऐसे, ये जो है ना, ये चारों कषायों के मामले में आते हैं ऐसे एग्जाम्पल। क्रोध के मामले में आता है ये, मान के मामले में आता है, मान के मामले में आता है, माया के मामले में आता है, और फिर लोभ के मामले में। ऐसे उदाहरण आते हैं चारों के। वो उदाहरण अच्छे इंटेंसिटी समझने के लिए कि कैसी कैसी इंटेंसिटी लोभ में आता है। जैसे वो रंग लग गया, हल्दी का रंग, और एक चिरमिरी का रंग जो एक परमानेंट कलर होता है, वो लोभ के लिए ऐसे इंटेंसिटी का आता है। ऐसे ही ये इसके लिए आता है मायाचारी के लिए, कि एक वो मेंढे के जो सिंग होते हैं वो कितने गोल गोल होते हैं, फिर जो रूट्स होती है, रूट्स कितनी गोल गोल होती है, उसको सीधा करना कितना डिफिकल्ट है। फिर जो जो वो पेड़ होता है, पेड़ की जो बेलें होती है, उन बेलों कितनी टेढ़ी होती है, उनको सीधा करना कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है। तो इन सबसे इंटेंसिटी पता चलती है इन चारों कषायों की, अनंतानुबंधी की, अप्रत्याख्यानावरण की, प्रत्याख्यानावरण की, संजुलन की। ये टॉपिक अच्छा है देखने का, आगे कभी देखेंगे अभी, लेकिन सिर्फ टच करना चाहता था मैं। तो मुनि जीवन में कषाय ऐसे इतनी ज्यादा नहीं रहती है जो मुनि जीवन होता है। मुनि जीवन बात ही अलग है, ठीक है। तो साधु के जीवन में उपयोग, ठीक है, ये अपन ने समझा, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। आगे चलते हैं। अब आचार्य किसे कहते हैं, ये मेन बात है अपना आज का विषय। अब समझ में आएगा आचार्य। आचार्य परमेश जी की परिभाषा, ये तो पता है प्रधान पद है,
मुनि संघ के नायक है, सबसे बड़े हैं, ये तो पक्की बात है। लेकिन उनका बड़ापना है किससे? इससे है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तो है ही, ये तो सारे मुनियों के जीवन में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब मुनियों के जीवन में है। लेकिन इसकी अधिकता जिनमें होती है वो है आचार्य परमेष्ठी। इसकी अधिकता है, इसलिए वो बड़े हो गए, इसलिए वो प्रधान हो गए, इसलिए वो मुख्य हो गए, इसलिए वो नेता हो गए। आचार्य बनाए किस क्वालिटी के बेसिस पे? ऐसा करें 5-10 को मुनियों को ऐसे लियाओ साथ में और वोटिंग करवा ले कौन बनेगा आचार्य। ऐसा नहीं होता है आचार्य बनाने का सिस्टम। ये क्राइटेरिया है कि किस में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता है। नंबर 1 क्राइटेरिया। कौन सबसे ज्यादा अच्छे से पालता है इसको, ये नंबर 1 क्राइटेरिया है आचार्य बनने का। किसको बोले आचार्य? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की अधिकता, इसको रत्नत्रय बोलते हैं। सम्यक यानी कि यथार्थ, सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण, इसमें जिसकी ज्यादा से ज्यादा जिसमें अधिकता पाई जाती है वो है आचार्य। ऐसा क्यों? इसकी अधिकता क्यों होना चाहिए? उसी को क्यों आचार्य बनाए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो सबके पास है, तो इनको ही क्यों बनाए जिनके पास अधिक हो ये चीज? ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, उनको ही क्यों बनाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आचार्य बनने का। जिसमें अधिकता नहीं हो उनको नहीं बना सकते आप। ऐसा क्यों? रूपसी जी आप बताएंगे? मुझे नहीं पता है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ प्रधान यानी कि लीडर, नायक। अब जैसे मान लीजिए लीडर ही चोर हो तो उसके ग्रुप वाले क्या सीखेंगे? चोरी। अगर अपना मैथ्स का टीचर ही उसको कुछ नहीं आता हो और अपन उसके पास मैथ्स पढ़ने जाएं और उसके साथ रहे अपन दिन भर, तो क्या सीखेंगे अपन उससे? अरे यार इनको ढंग से नहीं आता, क्या सीखेंगे अपन इनसे? और जिनके साथ अपन, एक ये भी होता है जिनके साथ अपन रहते हैं ना, जिनके अंडर में, उनसे अपन बहुत सीखते हैं, हर डेली लाइफ में भी। इनफैक्ट जॉब में भी जो अपना मैनेजर होता है, जो कंपनी का सीईओ होता है, उससे अपन काफी सीखते हैं क्योंकि डेली इंटरेक्शंस और सब उसी माहौल वही ड्राइव करता है ना। तो दोष और गुण वो सब अपन ग्रहण करते हैं उनसे। अब लीडर जो है, अगर जो लीडर है तो उसके फॉलोअर्स कैसे होंगे? तो लीडर में तो बिल्कुल परफेक्शन, क्लोज टू परफेक्शन होना ही चाहिए, वरना उसके फॉलोअर्स, उसके शिष्य क्या सीखेंगे? आचार्य बना है तो उसके फॉलोअर्स क्या सीखेंगे, उसके शिष्य क्या सीखेंगे? और उसमें अधिकता नहीं है तो जिसमें अधिकता जरूरी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की। अगर उसमें कमी है तो जो उसके फॉलोअर्स, अरे यार हमारा नेता ही ऐसा है तो अब हमको तो क्या है, ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं। कोई पॉलिटिशियंस ही अगर क्या बोलते हैं, कोई जैसे लास्ट ईयर होता, कोई पॉलिटिशियन ही मास्क नहीं पहन रहा है तो बाकी लोग सोचेंगे अरे यार ये नहीं पहनता है तो ठीक है, अब क्या है, चलने दो, अपन भी कोई ज्यादा लोड मत लो। तो वो जो लीडर होता है उससे काफी कुछ सीखा जाता है। सब उससे ही, उसको देख देख के ही सीखते हैं, उससे ही सीखते हैं, उसके ही ज्ञान से सीखते हैं, उसके ही आचरण को फॉलो करते हैं। तो इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रता जिसमें अधिक होगी वही लीडर बन सकता है, वही प्रधान पद प्राप्त कर सकता है। और जिसमें अधिकता होगी वही दूसरों को टिकाए रख सकता है। जो खुद ही उसमें अधिक नहीं हो वो दूसरे को क्या टिकाएगा? बहुत फर्म इंसान चाहिए इसमें आचार्य बनने के लिए। इसलिए ये जरूरी है तीनों क्वालिटीज, क्योंकि इसी रास्ते के लिए निकले हैं, इसी रास्ते के लिए आगे सब मुनि बने हैं। तो इसी रास्ते पे जो बढ़ा है, इसी रास्ते का जो मुखिया होगा वही आचार्य बनने लायक है। जो इस रास्ते को ढंग से फॉलो नहीं कर सकता, जो इस रास्ते में सर्वोत्कृष्ट नहीं है, उसके बिना और किसी को आचार्य नहीं बनाया जा सकता। जस्ट बाय हिरार्की, जस्ट बाय अदर क्वालिटीज
नहीं बनाया जा सकता, वोटिंग के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे नहीं बनाया जा सकता। क्वालिटीज यही है आचार्य बनने की, इसकी अधिकता होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना विदुषी दी, क्लियर हुआ ना ये? हाँ जी। हाँ अनीता जी आपको क्लियर हुआ? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आचार्य बनने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, ये अधिकता होना चाहिए। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्नत्रय जो है ना, ये भी दो शब्द आपको सुनने में आएंगे, ये जयमाला में भी सुनने को आएंगे। निश्चय रत्नत्रय हृदय धार, अभी निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। तो सम्यक दर्शन में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धान और 7 तत्वों का श्रद्धान, ये कहलाता है व्यवहार सम्यक दर्शन। ठीक है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। और अपनी आत्मा का श्रद्धान, ये है निश्चय सम्यक दर्शन। और ये जो ज्ञान है, ज्ञान में क्या है कि 7 तत्व आदि का ज्ञान, शास्त्र आदि का ज्ञान, और ये जो सब ये ज्ञान है, ये जो है ये कहलाता है, और उस पे पूरा ज्ञान उसका व्यवस्थित होना, ये सम्यक ज्ञान। लेकिन उससे अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान जो होता है वो है निश्चय ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। और तीसरा सम्यक चारित्र, कि ये व्रतों का पालना, महाव्रत, समिति, आगे बातें आएंगी, इन सब का पालना, ये है व्यवहार सम्यक चारित्र। लेकिन व्यवहार सम्यक चारित्र पाला क्यों? क्योंकि निश्चय सम्यक चारित्र चाहिए था, आत्मा की लीनता चाहिए थी। तो जो आत्मा की लीनता है वो है निश्चय सम्यक चारित्र। और निश्चय सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक दर्शन, ये तीनों मिला के होते हैं निश्चय रत्नत्रय। वही जयमाला में आएगा, निश्चय रत्नत्रय हृदय धार। ऐसे होते हैं आचार्य परमेष्ठी, इनकी अधिकता होती है इसमें, इसलिए वो प्रधान बन गए, इसलिए मुखिया बन गए। ठीक है, अब इसके आगे अपन बात आते हैं, जो आप लोगों ने बात बोली थी, अब वो सब बातें आएगी। मुनि संघ के नायक हो गए, क्यों प्रधान है इन गुणों में, तो इनको मुनि संघ का नेता बना दिया कि भैया आप प्रधान हो, बाकी लोगों को भी इसी बात पे लगाए रखना, और आप में आप टिके हुए हो अच्छे से, तो बाकी लोगों को आप होल्ड कर लोगे इसी चीज पे, आप में वो क्वालिटी है, आपको जो मेन चीज है वो आपके पास है, तो आपको मुनि संघ के नायक बना सकते हैं हम। लेकिन साथ के साथ ये तो होता ही है, तो करते क्या है, मुख्य पने से तो शुद्धोपयोग को ही साधते हैं। शुद्धोपयोग पीछे बात करी कि वीतराग भाव की तरफ ही साधना चलती है, आत्मलीनता की तरफ ही साधना चलती है आचार्य परमेष्ठी की। बाहर में ज्यादा क्या बोलते हैं मन लगाना, वो उनका कार्य नहीं है। लेकिन नहीं लग पाता है अंदर में कार्य, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें नहीं लग पाता है, तो वो और कोई काम में नहीं लगेंगे कि गप्पे मारने लग गए या और कुछ करने लग गए, नहीं लग रहा मन शुद्धोपयोग में, तो क्या करेंगे, 3 काम देने की 3 चीजें होती है। एक होता है धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देते हैं, दूसरा दीक्षा, और तीसरा प्रायश्चित। ये साइड के साइड ये काम चलते हैं उनके, ये मेन काम नहीं है धर्मोपदेश देना, दीक्षा देना और प्रायश्चित देना, ये मेन काम नहीं है। मेन काम तो वो अधिकता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, शुद्धोपयोग की साधना ही मेन काम है। लेकिन साइड में ये भी काम होते हैं, प्रायश्चित देना, दीक्षा देना, धर्मोपदेश देना। अब धर्म का उपदेश किसको, सबको दे दे, किसको दे धर्म का उपदेश, और कैसे दे धर्म का उपदेश? धर्म का उपदेश हर किसी को देते हैं, जो आया चलो आ जाओ धर्म का उपदेश देंगे, चलो सभा लगवाओ मेरी, मैं आचार्य हूं, धर्मोपदेश दूंगा मैं, थोड़ा नाम होना चाहिए मेरा। कैसे देंगे धर्म का उपदेश, और किसको देंगे, किसको देंगे? क्वेश्चन उठता है, ये धर्म का उपदेश हर किसी को, जो आया चलो आओ बैठो बैठो, सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा, नहीं। जो धर्म का उपदेश है जो धर्म का उपदेश है, जो जिज्ञासु हो धर्म का जानने का, पहली बात जो धर्म जानने का जिज्ञासु हो, और दूसरी बात अभिमान से नहीं देंगे, अपना मान हो, अपनी वाहवाही हो, अपना यश पहले, इसलिए धर्म का उपदेश नहीं देंगे। अन्य जीवों का भला हो, ऐसी करुणा आती है मन में कि सबका भला हो, तो उस करुणा बुद्धि से
ये करुणा बुद्धि जो है ये भी शुभोपयोग है। इस करुणा बुद्धि से धर्म का उपदेश दे देते हैं जो जिज्ञासु होता है उसको ही, हर किसी को नहीं देते, जबरदस्ती नहीं देते, अभिमान से नहीं देते, मेरी वाहवाही हो इससे नहीं देते, मेरा नाम चले इसलिए नहीं देते, मेरी जय जयकार हो इसलिए नहीं देते, मुझे भोजन मिले, मेरा आहार हो इसलिए नहीं देते धर्मोपदेश। धर्म का उपदेश तो अन्य जीवों के प्रति करुणा आई तो उपदेश दे देते हैं। वो मेन काम नहीं है उनके लिए, मेन काम तो शुद्धोपयोगी है, साइड बाय साइड ये भी हो जाता है। पहली बात धर्मोपदेश। दूसरा दीक्षा। अब दीक्षा क्या, दीक्षा जो है, दीक्षा क्या, दीक्षा का रिकॉर्ड बनाना एम है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपन दीक्षा में इकट्ठा करें अपने संघ में, ये एम है। दीक्षा किसको, और दीक्षा किसको देना, किसको, हर किसी को, चलो जो दर्शन करना है आओ दीक्षा ले लो, जो दर्शन करना है आओ दीक्षा ले लो, पीछे का मंडल बहुत सारे रख लिए स्टॉक में एक चतुर्मास में, और आओ सबको एक एक दे दिए, चलो आ जाओ बैठ जाओ पास में। किसको देते हैं दीक्षा? हाँ विदुषी दी, किसको देते हैं दीक्षा? जो सही से रत्नत्रय का पालन कर पाए, और वही जैसा फर्स्ट में है, जो लोभी हो बेसिकली रत्नत्रय पाने का, उसको ही देंगे दीक्षा। लोभी तो बहुत सारे होते हैं दीक्षा लेने के, अब तो बहुत वैराग्य आ रहा है, तो दीक्षा चाहिए, बहुत लोगों को होता है ऐसा। योग्यता होनी चाहिए ना उसमें कि वो पालन कर पाएगा कि नहीं। अभी टेम्परेरी भी हो सकता है ऐसे, कई बार तो ऐसे मतलब किसी चीज से इन्फ्लुएंस में आके भी कई बार बंदा रिफ्लेक्स एक्शन में बोल देता है कि हाँ हमें भी वैराग्य आ रहा है, बट यही तो इसीलिए तो उनको उच्च पद मिला ना, कि वो ये चेक करेंगे कि ये सच में एलिजिबल है कि नहीं है। हाँ, जो दीक्षा देते हैं आचार्य परमेष्ठी हर किसी को नहीं देते, और जो दीक्षा देते हैं उसकी पहले परीक्षा करते हैं कि ये व्यक्ति दीक्षा के लायक है कि नहीं, और ये दीक्षा का पूरी तरह से पालन कर पाएगा कि नहीं, धर्म पे और मुनि जीवन पे कलंक तो नहीं लग जाएगा। दीक्षा पालन करने का इसको जो भाव हो रहे हैं ये इस समय के हैं कि ये पूरा पालन कर पाएगा अच्छे से, इतनी पूरी उनमें सूझबूझ होती है, इतनी पूरी परख होती है, हर किसी को दीक्षा नहीं दे देते। और अपने पास संघ में भीड़ बढ़ाने के लिए भी नहीं करते कि यार अकेले हैं अपन, थोड़ा सा अपनी भीड़ रहेगी तो अपनी थोड़ी सी वो रहेगी झांकी कि थोड़े ज्यादा लोग हैं अपने पास, तो ज्यादा नंबर हैं तो अपन चलेंगे, खूब खूब नाम होगा, अपने शिष्य अपना नाम फैलाएंगे। ये सब कोई लोभ नहीं रहता है आचार्य परमेष्ठी को, वो तो बने हैं आत्मलीनता के लिए। ये आचार्य पद भी उनको कोई ऐसा थोड़ी है कि आचार्य पद का ही अभिमान हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। वो बने थे मुनि शुद्धोपयोग आत्मलीनता के लिए, मोक्ष जाने के लिए। ये दीक्षा देना और ये सब काम है ये करते हैं करुणा बुद्धि से, लेकिन उसको ही देते हैं दीक्षा भी जो दीक्षा पूरा पालन कर पाए। पूरी परीक्षा लेते हैं अच्छे से, पूरी अच्छी से खूब परीक्षा होती है, उसके बाद ही मुनि दीक्षा दी जाती है, हर किसी को नहीं दी जाती मुनि दीक्षा। ये है इंपॉर्टेंट चीज इसमें। तो एक धर्मोपदेश और दीक्षा, ये दो काम एक कैसे होते हैं, करुणा बुद्धि से होते हैं। दो बात। तीसरी बात प्रायश्चित। अब प्रायश्चित भी देते हैं। प्रायश्चित क्या होता है? ये प्रायश्चित अपन ने सबने सुना है। प्रायश्चित होता है कि कुछ गलती हुई है, कोई दोष हुए हैं, तो उसका क्या है, उसका उससे छूट जाए, वो दोष से मुक्त हो जाए। दोष से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित दिया जाता है ना। तो अब ये प्रायश्चित है तो प्रायश्चित देते हैं कौन, आचार्य परमेष्ठी। तो प्रायश्चित ऐसे ही दे देते हैं क्या? क्या दे प्रायश्चित, कैसे डिसाइड करें प्रायश्चित? किसी को कोई इसमें कुछ कहना है प्रायश्चित के बारे में? किसी को कुछ कहना है कैसे होगा प्रायश्चित? किसी ने, कोई दो मुनि थे, दोनों ने गलतियां करी और दोनों आए बढ़िया से, क्या करें? दोनों को बोल दो कि भैया आप उपास कर लेना दोनों। ये है क्या? दो मुनि आए, क्या था, एक मुनि थे, उनको बहुत, दो मुनि थे,
दोनों मुनि को नींद आती थी, खूब खूब नींद आती थी दोनों मुनि को। दोनों आए, दोनों ने बोला हमको नींद आती थी, खूब नींद आती है, तो दोनों को उपवास करने का दे दें कि भैया तुम्हें बहुत नींद आती है ना, खूब खा लिया अच्छे से ऐसा, तो दोनों को उपवास करो, ऐसा प्रायश्चित दे दे क्या? नहीं, उसमें भी सूझबूझ होगी, पूरा परखेंगे ऐसा होता क्यों है, सिचुएशन समझेंगे। इतना समझदार व्यक्ति होते हैं आचार्य। एक को नींद आती थी क्योंकि बॉडी बहुत रिष्ट पुष्ट हो गई थी, खूब अच्छे से आहार कर लिया था, तो स्वाध्याय में आत्म ध्यान में मन नहीं लगता, तो क्या करा, भैया तुम उपवास करो, तुम्हें उपवास करने की जरूरत है, दे दिया 2 उपवास का प्रायश्चित। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति था, उसको खूब नींद आती थी, उसको वो बोला तुमको उपवास नहीं करना 1 महीने आगे तक। क्यों? अरे वो कमजोर था बेचारा, कमजोरी के कारण वो व्यक्ति क्या है, बहुत नींद आती थी कमजोरी में, तो उनको बोला तुम्हारा प्रायश्चित ये है कि तुम अब उपवास नहीं करोगे। तो पूरा योग्यता देख के, व्यक्ति देख के कि क्या है कि ये पूरा टिक पाए। हर चीज का जो प्रायश्चित है वो माला फेर लेना नहीं होता है, हर चीज का प्रायश्चित सेम नहीं होता है। ये आचार्य परमेष्ठी को पूरी समझ होती है कि किस चीज का क्या प्रायश्चित है, ये आचार्य परमेष्ठी बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रायश्चित देना भी बिल्कुल कला है, वो आचार्य परमेष्ठी के पास होती है। प्रायश्चित देने के ग्रंथ भी होते हैं, उन ग्रंथों में लिखा होता है किस चीज का क्या प्रायश्चित, वो पढ़ने का सिर्फ आचार्यों को ही होता है परमिशन, बाकी मुनि पढ़ लेंगे तो फिर क्या करेंगे, अब ठीक है ये तो छोटी मोटी गलती है, चलो कर लो ये गलती, बाकी लोगों को पढ़ने का नहीं होता है वो अलाउड। ये प्रायश्चित, और प्रायश्चित भी ऐसा देते हैं कि वो जो मुनि है वो अपनी दीक्षा से भंग ना कर ले, पता चले उनको ऐसा प्रायश्चित दे दिया कि वो तो अरे मैं तो जा रहा हूँ मुनि दीक्षा छोड़ के। बहुत बिल्कुल सूझबूझ वाला काम होता है, प्रायश्चित दिया भी ऐसा नहीं वो मुनि दीक्षा छोड़ के चले जाए, बिल्कुल बहुत सोच समझ के दिया जाता है प्रायश्चित भी। और वो जो मुनिराज होते हैं आचार्य, वो 8 गुण और होते हैं उनके कुछ, उनकी बात करेंगे अपन। तो ये चीजें होती है प्रायश्चित में, इतना देखना पड़ता है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, 2 कहानियों की बात करता हूं मैं क्विकली। एक छोटी सी कहानी थी, एक मुनिराज थे, अब वो गए आचार्य के पास कि आचार्य श्री एक आचार्य के पास गए, एक कहानी है पुरानी उसमें कि हमें बोलनी है एक बात आपसे, हम 2 दिन से सोच रहे थे आपसे बोलेंगे लेकिन बोले नहीं, हमने गलती की है लेकिन हमको आपसे बोलने में संकोच हो रहा था, ऐसा लग रहा था हम आपसे कैसे बोले सबके सामने, इसलिए हम नहीं बोल पाए सबके सामने, अपना दोष नहीं बोल पाए। अच्छा, तो अब बोले आप हमारे को प्रायश्चित दे दो। अच्छा ठीक है प्रायश्चित दे देते हैं। तो प्रायश्चित उनने ये नहीं दिया कि क्या करें, मतलब वो प्रायश्चित क्या देते, तो उन्होंने बोला एक काम करो, इसका प्रायश्चित मैं नहीं दे पाऊंगा, यहाँ से कुछ दूरी पे एक और आचार्य परमेष्ठी का वो है संघ, उनके पास जाना और उनको बताना, वो तुमको देंगे प्रायश्चित। बोले ठीक है जो आज्ञा। चले गए वो दूसरे आचार्य के पास। अब दूसरे आचार्य के पास गए, उनसे बोला कि आचार्य परमेष्ठी हमको हमारे आचार्य ने भेजा है, आप हमको प्रायश्चित दे दीजिए। तो वो बोले अच्छा, तो बोले हम नहीं दे पाएंगे, आप वो उन तीसरे आचार्य के पास जाओ, वो देंगे आपको। बोले अच्छा ठीक है, उनके पास चले जाएंगे। अब उनके पास गए तो उनको बोला मैंने ये गलती करी, हमारे पहले आचार्य ने दूसरे के पास भेजा, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा, आप हमको दे दीजिए प्रायश्चित। तो बोले एक काम करो, इसका प्रायश्चित जो है ना वो तुम्हारे आचार्य ही देंगे। बोले अच्छा, मन ही मन सोचते हुए ये क्या है यार, इनको ही देना था, तो इतना घुमाया क्यों। गए अपने आचार्य के पास कि ये सब तो बोले आप ही दोगे प्रायश्चित, जब आपको ही देना था प्रायश्चित तो इतना दौड़ाया क्यों इधर उधर, आप दे देते। तो बोले देखो तुमको बोलने में संकोच हुआ था ना, तुम्हारा दोष, तुम्हें अपनी गलतियां बोलने में सबके सामने बहुत संकोच हो रहा था ना, यही तुम्हारा प्रायश्चित था कि अपने दोष तुम सबको बोल के आओ। तो जैसा दोष होता है वैसा प्रायश्चित दिया जाता है, हर दोष का प्रायश्चित सेम नहीं होता है। ऐसी सूझबूझ एक आचार्य परमेष्ठी को ही होती है, इतने सूझबूझ वाले होते हैं आचार्य परमेष्ठी। एक और इंस्टेंस अपन ने कहानी सुनी होगी, एक
अकंपनाचारी का नाम सबने सुना होगा। अकंपनाचारी का नाम सुना है? हाँ, विदुषी दी, सुना है आपने? अकंपनाचारी का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी, सुना। सुना है, अच्छा ठीक है। अनीता जी, किस कॉन्टेक्स्ट में आता है अकंपनाचारी का नाम? अच्छा, कोई बताना चाहेगा किस कॉन्टेक्स्ट में आता है अकंपनाचारी का नाम? रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन। हाँ बढ़िया, रक्षाबंधन में। तो क्या हुआ था, उज्जैन नगर था, वहां पे श्री वर्मा राजा थे और उनके 4 मंत्री थे। और जो 4 मंत्री थे वो अपने आप को खूब समझते थे, ज्ञानी और होशियार। और वहां पे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज वहां पे आए। और वो आए तो उन्होंने सबको बोल दिया था कि देखो यहाँ पे मौन रहना, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई वाद विवाद नहीं करेगा किसी से। और जब वो ये बात बता रहे थे तो एक श्रुत सागर करके मुनिराज थे, वो कहाँ पे गए हुए थे? वो आहारचर्या पे गए हुए थे। अब ये जो मंत्री थे ये मंदिर में आए जहाँ पे मुनि संघ भी था, और राजा के साथ आए दर्शन करने। राजा ने नमोस्तु किया। राजा जो था वो तो जैन धर्म का अनुयायी था, नमोस्तु किया। ये मुनिराज सब मौन में थे, कुछ बोले नहीं। तो मंत्रियों ने बोला, कैसे मुनि है, आपको कुछ आशीर्वाद तक नहीं दिया, और कितना अहंकार है, खूब भला बुरा बोला। चले गए वो लोग, चले गए पूरा, ठीक है। अब वो जा रहे थे, राजा भी चला गया, राजा अलग पहुंच गया। अब ये जो मंत्री थे चारों, सिर्फ चारों मंत्री, राजा नहीं था उस वक्त, और उधर से श्रुत सागर मुनिराज आहार करके आ रहे थे। तो ये जो चारों मंत्री थे, इन्होंने श्रुत सागर मुनिराज से वाद विवाद किया। और उस वाद विवाद में क्या हुआ, ये जो थे ये जीत गए श्रुत सागर मुनिराज, और ये जो चारों मंत्री थे ये हार गए वाद विवाद में। अब ये विहार करके उस वक्त तो आ गए, उस वक्त दिन का समय था और सब लोग भी थे। तो ये तो क्या है कि उस वक्त तो क्या करते हैं, और मन में ऐसा बदला आ गया इनके इसमें कि हमको कैसे हरा दिया इनने, खूब अंदर बिल्कुल बदले की भावना आ गई। और ये जो मुनिराज थे ये अपने आचार्य के पास गए, आचार्य को पूरा वृत्तांत और अपना बातें कहते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। ऐसा नहीं होता है कि ऐसे घुमा फिरा के। ये आचार्यों की ऐसी क्वालिटी होती है कि जो उनके संघ के शिष्य होते हैं वो उनसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बात करते हैं, उनसे घुमा के बात नहीं करते। और ऐसा नहीं करते कि छोटे छोटे दोष बता दिए अपने और बड़े बड़े दोष नहीं बताए, या बड़े बड़े बता दिए छोटे छोटे नहीं बताए। पूरी एक एक बात, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल से आके मम्मी को बताता है, बिल्कुल वैसे ट्रांसपेरेंट। ये एक नियम होता है व्यवस्थित। और उसमें अपने जो दोष भी होते हैं वो ऐसे नहीं बताते कि महाराज जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसा किया हो तो उसको क्या होगा, ऐसे नहीं पूछते घुमा फिरा के, करा खुद ने और दूसरों के नाम से किसी ने ऐसा किया हो तो वो खुद से ही पूछते हैं कि मैंने ऐसा किया है। तो उन्होंने बोला अपने आचार्य से, अकंपनाचार्य से, कि देखो मैं रास्ते में आ रहा था आचार्य श्री, और क्या हुआ, 4 मंत्री मिले, उनके साथ मेरा वाद विवाद हुआ और विजय हुई और वो चले गए। तो उन आचार्य की सूझबूझ, उनको उसी वक्त वो जो नियम था संघ का वो नहीं पालने के लिए प्रायश्चित दिया कि जाओ जहां पे विवाद हुआ था वहीं पे जाके खड़े हो जाओ, वहीं पे जाके खड़े हो जाओ, तुम यहां नहीं रह सकते अभी हमारे साथ, आज रात को तुम वहीं पे खड़े होना है तुम्हें। ये उनको बोला। ये सूझबूझ थी ना कंपनाचार्य की। क्यों वो सूझबूझ इसलिए थी, अभी आगे देखेंगे अपन। अब रात को वो मंत्री जो है वो निकले चारों तलवार लेके, चलो उस मंदिर में सारे मुनिराजों को अपन क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। चल दिए तलवार लेके, लेकिन रास्ते में ही वो श्रुत सागर मुनिराज मिल गए। और वो आचार्य श्री की सूझबूझ अकंपनाचार्य की क्या, कि प्रायश्चित कैसा देना इस व्यक्ति को, और कितनी सूझबूझ, कितने समझदार कि पूरे संघ पे आपत्ति नहीं आ जाए। ये होती है बिल्कुल कैसा प्रायश्चित देना, कब किसको देना, संघ की संभाल कैसे करना, जो दीक्षित हुए हैं उन पे कोई आपत्ति नहीं आ पाए। ये भी आचार्य को पूरा अपना सूझबूझ, पॉलिटिकली भी
पूरा सब ख्याल रखना होता है। ये आचार्य की विशेषता है, संघ का अच्छे से पालन करना, निर्दोष चर्या का भी पालन हो, संघ का कैसे व्यवस्थित जीवन बीते, ये पूरा काम आचार्य परमेष्ठी का है। तो उधर वो जो चारों मंत्री थे वो ऐसे ही रात को श्रुत सागर मुनिराज पे ऐसे ही हाथ चलाया और चारों के हाथ कीलित हो गए। श्रुत सागर मुनिराज को भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर आगे और कहानी आती है जिससे रक्षाबंधन चालू हुई। इन बताना ये था कि आचार्य परमेष्ठी की बहुत सूझबूझ होती है। ज्ञान ध्यान तप में तो होते ही है प्रधान, लेकिन साथ साथ धर्म का उपदेश देने में, दीक्षा देने में, और प्रायश्चित किसको देना, कब देना, कैसा देना, ये देश काल की सब मर्यादाएं जान के व्यवस्थित प्रायश्चित देते हैं। ऐसा प्रायश्चित भी नहीं देते कि कुछ गड़बड़ हो जाए, और प्रायश्चित जो देते हैं वो ऐसा देते हैं कि, और संघ का पालन भी कैसे हो, वो पूरा जो मैनेजमेंट है वो पूरी सूझबूझ रहती है आचार्य परमेष्ठी में। और प्रायश्चित देते हैं तो एक ने जो अपना दोष कहा वो दूसरे को नहीं बताएंगे कि अरे वो मुनिराज थे, वो आज भोजन में ये खा के आ गए, उनका नियम था, वो दूसरे मुनिराज को नहीं बताएंगे। आचार्य परमेष्ठी का गुण है ये भी, वो बताएंगे नहीं दूसरे को। प्रायश्चित तो देते हैं, उनको सबकी गलतियां पता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं किसी को। और जो प्रायश्चित भी दिया है वो सिर्फ उसी व्यक्ति को बताएंगे, सबको नहीं बताएंगे। ये जितनी भी बातें हैं ये सब आचार्य परमेष्ठी में पाई जाती है। मतलब आचार्य बनना अपने आप में एक बहुत महान काम है और बहुत बड़ा काम है, बहुत आसान काम नहीं है। हर किसी को आचार्य नहीं बनाया जा सकता। और उसके अलावा जो ये है, खुद तो पालन करते ही अच्छे से, और क्या है, दूसरों को भी अच्छे से आप पालन करवाते हैं। संघ में मुनिराजों की किसकी कैसी वैयावृत्ति होनी चाहिए, किसको वैयावृत्ति क्या है वो आगे समझेंगे। वैयावृत्ति किसको कैसी जरूरत है, ये सब आचार्य परमेष्ठी को पता होता है। और उसके अलावा और क्या बात है, और कैसे जो शिष्य हैं उनकी अच्छे से समाधि हो, कैसे उस चीज को निर्यापकत्व को संभाला जाए, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये आचार्य परमेष्ठी के 8 और गुण होते हैं 36 के अलावा। उनको ऐसे एक एक का नाम नहीं बोला है मैंने, लेकिन वो भी चीजें पाई जाती है। तो ये मुख्य पने से तो क्या साध रहे हैं, शुद्धोपयोग। मुख्यता किस चीज की है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता। इसके कारण प्रधान हुए, और प्रधान होने के कारण उसी चीज को खुद पालते हैं अच्छे से, और दूसरों से भी पलवाने के लिए, दूसरों से ही पलवाने के लिए क्या कर रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। ये पलित हो रही है, उनके आचरण में आ रही है, उनका आचरण व्यवस्थित रहे इसलिए प्रायश्चित दे रहे हैं कि खुद के जीवन में दोष कम है इसीलिए दूसरे को प्रायश्चित दे पा रहे हैं। जो खुद इतना व्यवस्थित हो वही प्रायश्चित दे सकता है, हर कोई नहीं दे सकता। तो ये है आचार्य परमेष्ठी की बात। कैसे होता है ये सब, ये सब होता है करुणा बुद्धि से। करुणा बुद्धि, करुणा आती है दूसरे जीवों के लिए। तो जो लोभी होता है धर्म के उपदेश का, उसको धर्म का उपदेश देते हैं। जो दीक्षा के योग्य होता है उसको दीक्षा देते हैं, और अपने दोष प्रकट जो करते सभी करते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ये 3 जो चीज है, ये क्या है, ऐसा आचरण स्वयं करने वाले खुद भी गलती करते हैं तो खुद से प्रायश्चित लेते हैं, उसमें चीटिंग नहीं करते, ये खुद भी करते हैं। और धर्म का उपदेश खुद को भी देते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ दूसरे लोगों को दिया, खुद भी पढ़ते हैं, खुद भी उसी में लीन रहते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ बाहर देते हैं, खुद को भी उपदेश देते रहते हैं, खुद को भी तो टिकाए रखना है। तो खुद भी आचरण करते हैं और करने वालों को कराते भी हैं, जिनको करना होता है उसको व्यवस्थित कराते हैं। ये होते हैं आचार्य, ये होते हैं आचार्य परमेष्ठी। तीसरे साधुओं में भी श्रेष्ठ आचार्य परमेष्ठी। ज्यादा मुनि बना लेना या ज्यादा दीक्षा देना महान, वो इसलिए एक आचार्य है जिनने ज्यादा दीक्षा दी, एक आचार्य है जिनने कम दीक्षा दी, इससे महानता नहीं होती है। पुराने में आप देखेंगे कंपनाचार्य ने 700 से ज्यादा दीक्षा दी, कुंद आचार्य ने कम दीक्षा दी, अमृतचंद्र आचार्य ने कम दीक्षा दी, वीर सेन आचार्य ने कम दीक्षा दी, अभी किसी आचार्य ने ज्यादा दे दी, और कोई आचार्य उनने कम दी। दीक्षा ज्यादा कम देना इज नॉट द होल सोल क्राइटेरिया एक आचार्य का दूसरे आचार्य से महान होने का।
ये होल सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। और सिर्फ दीक्षा देना ही होल सोल क्राइटेरिया नहीं है आचार्य बनने का। मेन क्राइटेरिया ये है आचार्य परमेष्टि का, अधिकता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की। ये है मेन चीज, ये है, इसके लिए ये सब कर पा रहे हैं, धर्म का उपदेश, दीक्षा और प्रायश्चित देना। ये है आचार्य परमेष्टि के गुण। तो ऐसे आचार्य परमेष्टि होते हैं। इसको रीड करते हैं अपन एक बार। आप में से एक जना इसको कोई रीड कीजिए, इस जो लिखा हुआ है आराम आराम से। कोई भी एक जना रीड कर सकता है ये जो सामने लिखा है। हाँ जी, हाँ करूं? हाँ जी करिए। हाँ। आचार्य किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए आराम हैं। आराम से, आराम आराम से पढ़िए ताकि वो ख्याल में भी आएगा शब्दों में। ओके ओके ओके। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। मुख्यपने शुद्धोपयोग को साधते हैं। करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते। दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान दीक्षा देते। अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित्त विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। बढ़िया। इसमें मेन शब्द एक तो अधिकता, यहाँ पे धर्मोपदेश दे रहे हैं धर्म के लोभी जीव, जो धर्म जानने के लोभी हैं, और करुणा बुद्धि, और दीक्षा भी जो योग्य है उनको, और दोष प्रायश्चित भी उनको जो अपने दोष प्रकट कर रहे हैं उनको शुद्ध करने के लिए, और ये खुद भी करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि होते हैं। इन आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। ये 36 मूल गुण क्या है ये अपन कल बात करेंगे, इनको समझेंगे एक एक को अपन आराम आराम से समझ के इन 36 गुण को समझेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है आप याद करिएगा। 36 गुण की आपको रिसर्च करना हो तो आप करिएगा। कल इनको थोड़ा समझेंगे अपन, फिर आगे उपाध्याय परमेष्टि के बारे में उसके बाद बात करेंगे। तो ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, ये जो पंच परमेष्टि पद है, ये पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम बोलते हैं। लेकिन वो बोलने का जो कारण है ना, ये गुण जो अपन देखते हैं तो पता चलता है कि कितनी महानता है उनकी। इस महानता के कारण वो नमस्कार के योग्य हुए हैं। इसलिए अपन एक एक गुण देख रहे हैं खोल के। तो इनके बारे में और जानना चाहिए अपने को, जैसे बने वैसे और ग्रंथों से जानना चाहिए, और डिटेल जानने को मिलती है। खूब लिखा गया है पंच परमेष्टि के बारे में, कैसे होना चाहिए, पूरे क्राइटेरिया डिटेल में पूरे स्पेसिफाइड है। ग्रंथ के ग्रंथ बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो देखने योग्य हैं कैसे बनाते हैं, क्या बनते हैं आचार्य। और अपन बात करेंगे साधु की भी जब बात होगी तो अपन और आगे बात करेंगे। अपन एंड इस चीज पे करते हैं, थोड़ी सी फील आ जाएगी अपन ने क्या बात करी आज। 36 सुगुण से तुम मंडित, निश्चय रत्न त्रय हृदय धार, है मुक्ति वधु के अनुरागी, आचार्य सुगुरु को नमस्कार। ये बात करी अपन ने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता, निश्चय रत्नत्रय, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय बताया था। और शुद्धोपयोग के अनुरागी हैं, ये शुद्धोपयोग में रहने वाले, वीतराग भाव के में रहने वाले रहते हैं। कि मुक्ति वधु यानी कि मोक्ष के अनुरागी हैं, उनको दुनिया की कोई अनुराग नहीं है, धर्मोपदेश का कोई अनुराग नहीं है, दीक्षा देने का अनुराग नहीं है। अनुराग तो सिर्फ इस चीज का है, मुक्ति वधु का। और 36 गुण होते हैं। 36 गुण भी इसलिए हैं कि वो रत्नत्रय को अच्छे से पालन कर पाए। अभी क्या है 36 गुण, ये बात अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं तो अपन आज यहीं पे रख के समाप्त करते हैं। ठीक है, कल 36 गुण की बात करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।